रेगुलराइज करिए, वो बिल मुस्तरद हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, कहा ये नहीं हो सकता, ये लैंड ग्रैबर्स है, और बीजेपी ने कहा लैंड जहाज है। वही बिल उसके बाद आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हाउस में लाया, लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल। अब लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल क्या है ये आप लोग भी समझे, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, हमने अंदर भी मुखालफत नहीं की। लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल उन लोगों के लिए है जिनको, जो सरमाएदार है, जिनको लीज ऑलरेडी है और उनके लीज खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको लीज एक्सटेंड करिए, आप करिए, होटल वालों को करिए, हमने कहा नीडो को करिए, जिनको भी करना है आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, पहाड़ी हो या गुज्जर हो या बकरवाल हो, उनके मकान को भी रेगुलराइज करिए, क्योंकि उनके पास लीज नहीं था, वो इस बिल में नहीं आते। इसलिए हमने हंगामा किया कि हाँ, आप हमारी बिल से उठाए हुए पॉइंट्स को भी इंक्लूड करिए, ताकि गरीबों को भी लीज एक्सटेंड हो, पट्टा मिले या उनको मालिकाना हुकूक अपने जमीन पे मिले। उसके बाद सबसे बड़ा मसला, जब हुकूमत इलेक्शन लड़ रही थी या उसके बाद जब सरकार बनी, पहली बजट में कहा डेली वेजेस को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। SRO 520 है, तो 2018 में महबूबा जी के वक्त रेगुलराइजेशन हुई। 1 लाख डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स नीड बेस है। हम हर सेशन में, बजट सेशन में 2 बजट सेशन हुए, कहते हैं हम फेज मैनर में करेंगे, हमने कहा टाइम बाउंड करिए, उसका जवाब नहीं मिला, नतीजा हमें शोर करना पड़ा। उसके साथ साथ अगर आप भी देखेंगे, इन मुद्दों पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे है, हम 4-5 लोग जितने भी हमारी नंबर्स है, लिमिटेड से लोग हैं जो उठते हैं, बार बार इन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं, कोशिश की। और उससे बड़ा मसला, जब आपने परसों देखा बशीर वीरी साहब जो MLA बिजगार है, हम सब लोगों ने वादे किए कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाएगा। ये ओपन मेरिट का मसला है, ये जम्मू और कश्मीर का मसला है कि क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तालीम, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस पे होगी। हमने कहा इसको रैशनलाइज करिए, आप ओल्ड रिजर्वेशन को लागू करिए, आप रिजर्वेशन को एज पर पॉपुलेशन दीजिए। उस बिल के खिलाफ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट किया। ये सब मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो ही हम मसला उठाना चाहते हैं, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। और वहाँ से आपने देखा इनके जो मिनिस्टर है, परसों जब मैंने बात की, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा चलिए बाहर निकल जाइए, और कहा बकवास कर रहे हैं, हमें वहाँ से निकाल दिया गया। आज जब बात करनी चाहिए तो इन्हीं के मिनिस्टर ने उठे, हम पर इल्ज़ाम तराशी किए। जी हाँ, मैं UAPA में बन रहा हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAPA में केसेस हैं, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ फेक केसेस है, और कश्मीर के 1 लाख नौजवानों के खिलाफ ऐसे केसेस हैं, 1 लाख लोग जो इनकी हुकूमत ने कत्ल किए। आज 4 अप्रैल है, ये वो दिन है जब कश्मीर में मस्जिदें जलाई गई, कुरान जलाए गए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। और आज ऐवान में इन्होंने जो इल्जाम मुझ पे लगाए, कहा ये मिलिटेंट है, ये UAPA एक्यूजर है। मैं जेल में था, मैं दिल्ली में बंद रहा, श्रीनगर में बंद रहा, हमें इनकी मजबूत या हमदर्दी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इनसे ये कहा कि जो नौजवान जेलों में बंद है उनकी वापसी की बात करिए, जो नौजवान फेक केसेस में बंद है उनको रिहाई की बात करिए। उसके बाद इन्होंने एलिगेशन मुझ पर लगाया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला हर उस नौजवान का है। सबको पता है कश्मीर में UAPA किसको लगता है, पब्लिक सेफ्टी किसको लगता है। महराज मलिक के साहिबान में 1 घंटा बहस हुई प्रिविलेजेस पे, क्या किसी ने बात की, क्या कोई रेजोल्यूशन हुआ महराज मलिक की रिहाई हो? इंजीनियर रशीदी साहिबान से निकले, मेंबर पार्लियामेंट है, किसी ने बात की? आज तक उनकी रिहाई के लिए साहिबान में कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। और आज जब हमने बात करने की कोशिश करते हैं इन्हीं मसलों पर, जब हम बात करने की कोशिश की वहाँ पर इल्ज़ाम तराशी होती है, आप दहशतगर्द है। मुझे बताइए, कश्मीर में कहते हैं ये बीजेपी के साथ मिले हैं, यहाँ कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हैं, हुर्रियत के साथ मिले हैं, मिलिटेंटों के साथ मिले हैं। ये ऐवान में एक मिनिस्टर कहती है, और ये इनका इल्ज़ाम हम पे लगाना कि आप मिलिटेंट्स के साथ हो, दहशतगर्दों के साथ हो, हमें कोई डर नहीं है। मेरा चार्जशीट है वो कोर्ट केस में है, आई हैव बीन बेल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद भी हमें कोई इनसे गवार नहीं है। लेकिन जो लोग कैदों में हैं, बेगुनाह है, हम उनकी बात करते रहेंगे। जो लोग इस वक्त जेलों में 50-50 डिग्री में, हम उनकी बात करते रहेंगे। और जो लोगों पे बेगुनाहों पे केस लगे, हम उनकी बात करते रहेंगे। बाकी इनको जो हमारे खिलाफ इल्जाम तराशी कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक्स लगाए, इनके दफ्तर से, इनकी फैमिली से लोग मुलविस है फेक लिस्ट तैयार करने में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सब लोगों का नाम बताऊंगा। 23,000 लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हुई है थ्रू आउटसोर्सिंग कंपनीज। आज उस वक्त जब कश्मीर में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है, क्या सकीना जी हमें बताएंगी कि वो लिस्ट कहाँ बनते हैं? आप पूछिए प्रेस वाले, मेरी तरफ से आप ये सवाल इनको पूछना कि 23,000 लोग जो आउटसोर्स कंपनियों में मुलाजिम लगे हैं, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, उसका लिस्ट किसने बनाया? हमसे भी लिस्ट मांगे गए, हमने नाम नहीं दिए, लेकिन मैं नाम लूंगा उसके बाद लूंगा। पहले आप ये सवाल सकीना यत्तू जी से पूछिए कि आपके, एक मिनट, ये बहुत बड़ा, आप ये सवाल उमर साहब से पूछे, सकीना जी से पूछे कि आपके कौन से रिश्तेदार जो लिस्ट बना रहे हैं
और आप बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में मुलविस हैं। 20,000 लोगों का जो लिस्ट बना है वो नौकरियां किसने लगाई, आप बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।